नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन सतत प्रयासरत है, जिसके चलते रविवार 21 जून को शहर में फिर एक दिन के लिए टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस बार और भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके चलते रविवार 21 जून को किराना, जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी की दुकानें भी बंद रहेंगी। इसके अलावा 2 पहिया या 4 पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। अनलॉक 1 के तहत इस बार भी तीसरे रविवार 21 जून को टोटल लॉकडाउन के आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जारी कर दिए हैं। 21 जून को होने वाले टोटल लॉकडाउन में फल, सब्जी, जनरल स्टोर्स, किराना दुकानें भी बंद रहेंगी। दूध की दुकान, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और होम डिलीवरी केवल ये अलाउ रहेगा। जिनकी शादियां पहले से तय हो गई हैं, अनुमति ली है, वो अलाउ रहेंगी। बाकी इस बार सब्जी, फल, ग्रोसरी की दुकान ये भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन पूरी तरह से विराम होना चाहिए। ये चीज़ों की वजह से भी भीड़ लगती है, तो उसी हिसाब से सब्जी मंडी के व्यापारियों से आग्रह है, किसान भाइयों से आग्रह है कि उसी हिसाब से अपनी सब्जी बेचने या खरीदने की व्यवस्था करें। आरटीओ कार्यालय में धीरे धीरे कामकाज अपनी पटरी पर लौट रहा है, पर अब तक वह काम शुरू नहीं हो पाया है, जिसके लिए सबसे लंबी कतार लगती है। वह है कि नए लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस माह के अंत तक या जुलाई माह के पहले सप्ताह से नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार सिर्फ आवेदक ही अंदर जा सकेगा। लर्निंग टेस्ट के लिए टैब को विभाग के लोग ही ऑपरेट करेंगे। इसके आवेदक को दूर से ही जवाब देना होगा, जिसे अधिकारी क्लिक करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निजी स्कूलों द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक लगा दी है। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। राज्य शासन ने अब ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की समय अवधि निर्धारित करते हुए प्री प्राइमरी और प्राथमिक कक्षाओं के ऑनलाइन संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार कक्षा 6वीं से 8वीं तक ही ऑनलाइन कक्षाएं प्रतिदिन 2 सत्र में अधिकतम 30 से 45 मिनट प्रति सत्र ही आयोजित की जा सकेंगी। ये 2 दोस्तों के बीच बिजनेस पार्टनर, लालच और धोखे की कहानी है। 25 साल पुराने दोस्त को 25 लाख रुपए के चलते धोखा दे दिया। अब हालात ऐसे बन गए कि दोस्त का फोन तक नहीं उठाता। मामला पुलिस तक पहुंच गया। दोस्त की चालबाजी और धोखे से हैरान पीड़ित ने जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। शुभम साई एनक्लेव, शास्त्री ब्रिज, नेपिया टाउन निवासी अतुल पांडे ने शिकायत कर बताया कि छतरपुर निवासी उज्जवल से 25 वर्षों से दोस्ती है। 12 जनवरी को उसने कॉल कर बताया कि 15 लाख में रेट डंप मिलेगा और 1 महीने में बेचने पर 4 लाख का फायदा होगा। 13 जनवरी को आरटीजीएस के माध्यम से 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया, पर उसे अब तक कुछ नहीं मिला है। शहर में कोरोना वायरस संक्रमण की आड़ में लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। नरसिंह वार्ड के नरसिंह मंदिर इलाके में 3-4 महिलाओं के एक समूह ने घर घर जाकर महिलाओं को यह समझाया कि नर्मदा चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा लॉकडाउन में लोगों को अनाज बांटा जाएगा। अनाज बांटने के लिए महिलाओं ने 50 रुपए जमा करने की शर्त रखी और बाकायदा उसकी रसीद भी दी। गौरतलब है कि शासन स्वयं ही अनाज बांट रहा है, पर शातिर तत्व लॉकडाउन में बर्बाद हो चुके लोगों को ही नोच रहे हैं। गौरतलब है कि शासन किसी मान्यता प्राप्त संगठन से अनाज नहीं बंटवा रहा है। जबलपुर में नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं। ग्वारीघाट के ललपुर क्षेत्र में रेत निकाल रहे अवैध कारोबारियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। हमले में ग्वारीघाट थाना के एक एएसआई के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर स्थित गोरखपुर क्षेत्र में रहने वाली महिला सड़क पर लड़ रही गायों की चपेट में आ गई, जिससे आई गंभीर चोटों के कारण मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहना मोहल्ला गोरखपुर निवासी महिला प्रभा देवी पिल्लई 53 वर्षीय को 2 दिन पहले सड़क पर अचानक गाय लड़ रही थी, जिसकी चपेट में आने से प्रभा देवी के शरीर पर गंभीर चोटें आई थी। जबलपुर से रीवा के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी का इंतजार 1 जुलाई को खत्म हो जाएगा। आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे मुख्यालय द्वारा लोकप्रिय ट्रेन कही जाने वाली जबलपुर रीवा जबलपुर शटल को 1 जुलाई से चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन को चलाने के लिए सभी तैयारियां शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन के बाद ट्रेनों के संचालन और उनकी टाइमिंग को लेकर हर कोई जानकारी चाहता है, लेकिन रेलवे द्वारा थोड़ी थोड़ी जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं। जबलपुर से चलने वाली सैकड़ों ट्रेनों में शामिल जबलपुर रीवा जबलपुर शटल को लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन रेलवे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हर गुरुवार परशुराम धाम ग्वारीघाट में होने वाली भगवान परशुराम महाआरती में आज चाइना के हमले में शहीदों को मौन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी भक्तों ने मां नर्मदा तट पर भगवान परशुराम के समक्ष ये संकल्प लिया कि हमारी राष्ट्रभूमि की रक्षा करते हुए जो 20 सेनानी शहीद हुए हैं, वो भी राष्ट्र के किसी माँ के बेटे, किसी बहन के भाई और किसी के मांग के सिंदूर थे। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्रवासियों को रक्षा के लिए अपने प्राण भारत माता के चरणों में अर्पण कर दिए। श्री राम जय जय राम। पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड के पार्षद ताहिर अली के द्वारा अपने साथियों के साथ दोपहर 1 बजे गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ गोहलपुर थाने में
अमिश देवगन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इस डिबेट की एक सीडी भी थाना प्रभारी रविंद्र गौतम को सौंपी गई और तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। चीन के कायराना हमले में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को कई संगठनों द्वारा संस्थाओं द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। जबलपुर में व्यापारियों ने जनाक्रोश संगठन के साथ मिलकर चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए राष्ट्रपति का पुतला दहन किया और चीन के खिलाफ नारेबाजी की। पूरा शहर नहीं, पूरा देश इस बात का विरोध करता है कि जो चाइना ने किया यह एक बहुत ही गद्दारी भरा रोल रहा है उनका, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और चेताते हैं कि दोबारा ये हरकत ना हो। और मैं पूरे देश की जनता से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले हम चाइना के सामान लेना बंद करें। उसकी आधी कमर तो उसी में टूट जाएगी। और मतलब चोरी की चोरी, ऊपर से चीना चोरी कर रहा है और दोबारा हमारा देश ये हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ और शराब की तस्करी में लिप्त आरोपियों को चिन्हित करते हुए सभी के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी वैधानिक कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तम अगम जैन, प्रभारी आधारताल रोहित करशवानी के मार्गदर्शन में थाना आधारताल पुलिस के द्वारा 200 बोतल और 1000 पाव देशी शराब पकड़ी गई। 3 आरोपियों को वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है।